नमस्कार। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया गया, लेकिन उसके साथ ही ये कहा कि समय आने पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इससे पहले भी बात होती रही तो यही कहा जाता था कि चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। बार बार इस पर चर्चा हुई, बार बार एक ही बात सामने आई कि समय आने पर, जब ठीक समय होगा, तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। चुनाव भी हो गए, कोर्ट ने भी कहा कि चुनाव करवाने के लिए चुनाव हुए, राज्य का दर्जा देने के लिए भी कहा, लेकिन उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की। उसी को लेके हमारे होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कहा कि राज्य का दर्जा देंगे हम, लेकिन समय आने पर। लेकिन अभी तक शायद वो समय नहीं आया। उन्हें लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा अभी नहीं दिया जाए। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता जो समय पे तो बोलते नहीं, जब जरूरत पड़ती है, जब जरूरत नहीं होती तब बोलते हैं। अब बोल रहे हैं कि राज्य का दर्जा तभी दिया जाएगा जब इसको असेंबली को डिसॉल्व किया जाएगा। अगर राज्य का दर्जा दिया जाता है तो असेंबली डिसॉल्व की जाएगी, यानी कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को रिजाइन करना पड़ेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये सरकार छोड़नी पड़ेगी। इस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है, मैं तैयार हूं रिजाइन करने के लिए और असेंबली अपनी डिसॉल्व करने के लिए, अगर आप राज्य का दर्जा देते हैं। लेकिन वही नेता दूसरे दिन मुकर गया अपने उस स्टेटमेंट से। कहा ये तोड़ मरोड़ के, जैसे आम होता है जबकि किसी नेता की स्टेटमेंट सामने आती है, दूसरे दिन वो मीडिया के माथे मर जाता है कि हमारी जो स्टेटमेंट है उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। वही होना था वही हुआ। लेकिन चर्चा का एक विषय बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू के हितों के लिए यहां उसे बोलना चाहिए था, वहां बोलती नहीं। स्टूडेंट्स जो है सड़कों पे बैठे हुए हैं, उर्दू को लेकर, नायब तहसीलदार की पोस्ट को लेकर किसी 28 के 28 एमएलए के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और नए चुनाव करवाने की बात कर रहे हैं। 9 महीने हुए नहीं असेंबली को बने हुए, अब नया बीच में आ गया है राज्य का दर्जा देना है तो नए चुनाव करवाए जाएंगे। पर जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर जम्मू के लोगों ने, जिन्होंने सबसे अधिक वोट आपको दिए, सबसे ज्यादा सीटें दी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को इस बात को समझ लेना चाहिए कि राज्य का दर्जा लेना है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ही बात तो वो कह रहे हैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिस्सेदारी होगी तो राज्य का दर्जा अवश्य मिल जाएगा, मिल भी सकती है, क्यों नहीं। पीडीपी के साथ हुकूमत बन सकती है। तब यही कहा गया था ना, वो कश्मीर से उन्होंने चुना है, हमें जम्मू में से लोगों ने चुना है। और आप भी इसी बात कह सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर से है और जम्मू से भारतीय जनता पार्टी है, इकट्ठे मिल लेते हैं, राज्य का दर्जा। कम से लोगों का तो भला हो, मिल जाओ आपस में। अगर यही क्राइटेरिया है राज्य का दर्जा लेने का तो इसमें बात कर लो। लेकिन नहीं, बयानबाजी आएगी तो वहां से आएगी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आएगी। सरकार की तरफ से कोई ऐसा नहीं है। सरकार की तरफ से कभी भी नहीं कहा कि राज्य के दर्जा देने के बाद यहां पे दोबारा चुनाव करवाए जाए, यूटी को डिसॉल्व किया जाएगा। ये बात आज तक ना होम मिनिस्टर ने कही, ना प्राइम मिनिस्टर ने कही। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को लेकर कितनी सीरियस है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। सुधीर जी ने एक मजाक बना कर रख दिया है स्टेट को राज्य का दर्जा देने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पे अपनी राय दे रहे हैं कि यूटी को डिसॉल्व करना पड़ेगा, और उमर अब्दुल्ला ने फौरन ऑफर दे दी कि हम रेडी, करा दीजिए डिसॉल्व, आप राज्य का दर्जा दीजिए। लेकिन यहां इनको बोलना है 28 एमएलए की, जहां से उन मुंह से को बात निकलनी है जम्मू के हित के लिए, वो तो निकल नहीं रहे। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं कह रहा, एक पार्टी का नेता इन बातों को लेकर सामने आ रहा है।
किस तरह से जम्मू को ट्रीट कर रहे हैं? देखो, ये जैसे अक्सर कहा जाता है कि जब से 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर को इन्होंने वैसे एक लेबोरेटरी सी बना के रखी हुई है। कोई भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पे होता है वो पहले जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। आपने ठीक एक चीज बड़ी दुरुस्त बताई, ये बीजेपी को करेक्ट करनी चाहिए, पार्टी हाईकमांड को, कि जो नेता, बीजेपी के नेता इतनी इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स दे देते हैं, बोल देते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, वो बोल देते हैं, तो वो एक लोगों के अंदर, जम्मू के लोगों के अंदर एक गलत मैसेज आता है। जैसे आपने एग्जांपल कोट की कि स्टेटहुड के बारे में बोला, ठीक है, जो इलेक्शन हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुई इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इलेक्शन के बाद में स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए। वो एक लंबा प्रोसेस है। अभी इलेक्शन को 8-9 महीने हो, 9-10 महीने हो चुके हैं, अभी इन्होंने उस चीज पे रेस्टोरेशन पे काम ही नहीं किया हो। हाँ, इनकी आपस में बात चल रही है, लेकिन यहाँ पे ये एक चीज और आती है कि ये जो जैसे बीजेपी के ऑफिस बेरर है जम्मू एंड कश्मीर के, तो ये लोग ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते हैं जो 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 मतलब एक आदमी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे बैठ के देना चाहिए, वो ये लोग ये दे जाते हैं। बिल्कुल, ये तो होम मिनिस्टर की तरफ से अगर ऐसी बात आती तो हम कहते हुए चलो इनको बात सामने आई है। ऑब्वियसली तो मैं एक पार्टी का नेता, बीजेपी पार्टी का नेता और एमएलए आपके खामोश बैठे हुए हैं, वो बोलते नहीं है 28 के 28 एमएलए बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे तहसीलदार की पोस्ट के लिए? क्यों वो युवा राजपूत को सड़कों पे आना पड़ा? क्यों वो यहाँ पे स्टूडेंट्स को आना पड़ा? उस पर तो आप एक बात नहीं कही। आपने कहा मैं दिल्ली श्रीनगर जाके हम बात करेंगे इस पर, श्रीनगर जाके एक शब्द भी आपने नहीं बोला इसके बारे में। यहाँ में आपको बिल्कुल आपने सही यहाँ ये पॉइंट रेस किया। ये सभी लोगों ने लोगों को बेवकूफ बनाया, बच्चों को बेवकूफ बनाया कि हम श्रीनगर जा रहे हैं, आपकी बात हम चीफ मिनिस्टर साहब से करेंगे। मेरे पास ये कागज पड़ा है, इसमें 10,637 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो है नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर को दिए हैं। अपने चीफ मिनिस्टर के साथ साथ में एलजी साहब से भी करनी थी, क्योंकि आज की डेट में जब तक बिजनेस रूल बाहर अप्रूव नहीं करती होम मिनिस्ट्री या एलजी, तब तक एब्सोल्यूट जो पावर है वो एलजी के साहब के पास ही है। टनल एंड रोड प्रोजेक्ट, अब जम्मू का हालात ये बने हुए हैं, ट्रेन यहाँ से श्रीनगर डायरेक्ट चलेगी, काम खत्म हो गया। जम्मू का बिजनेस तबाह हो गया, जम्मू में काम कोई नहीं है। जाओ आप रघुनाथ बाजार रेजिडेंसी रोड पर जाओ तो आप सड़कों पे ऐसे घूम के चले आओगे, दुकानदार कोई नहीं है। आज आके छोटी सी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, अमरनाथ जी की यात्रा आने वाली है, वहां से कोई फायदा मिलेगा, लेकिन फिर भी वो श्रद्धालु होते हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं, बहुत कम है। अब ज्यादा से ज्यादा श्रीनगर सीधा जाना पसंद करेंगे। अब इन प्रोजेक्ट को लेके अगर आप नजर डालेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर, आपको लगेगा कि नहीं जम्मू के लिए कुछ है इसमें सिर्फ एक 3,830 करोड़ रुपए इन्होंने मुगल रोड के प्रोजेक्ट के लिए दिया, वहां से टनल बनाने का दिया, वहां से ऑल वेदर रोड का दिया। अरे वो भी कश्मीर के लिए, वो कनेक्ट करेगा, वो भी कनेक्ट कश्मीर को करेगा। जम्मू को कोई ऐसा टूरिस्ट जो स्पॉट है जिनको कनेक्ट करने के लिए दिया है वो कुछ नहीं है। जम्मू को टूरिज्म में किस तरह से बढ़ावा दिया जाएगा वो कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे लेक्स जो है, सुरीसर है, मानसर है, सबकी हालत आपने देखी, इनके जो वॉल्स हैं सब का पाथवे है सारा टूटे हुआ है, कोई किसी को दिखाने वाला नहीं, कुछ कोई करने वाला नहीं है। जो काम हो रहा है कश्मीर में हो रहा है, टूरिस्ट कश्मीर में जा रहा है, ट्रेन कश्मीर में जा रही है, सब चीजें कश्मीर में जा रही है। तो क्या ये वही काम कर रहे हैं जो पिछले 70 साल से यहाँ कश्मीरी रूलर कर रहे थे? देखो, इसमें आदर्श जी ये बात है कि आज जब आपने देखा पिछले इस टेनोर में और पिछले टेनोर में बीजेपी के जो अच्छे खासे एमएलए जम्मू प्रोविंस से जीत के असेंबली के अंदर, स्टेट की असेंबली थी तब भी थे, आज यूटी की असेंबली है तब भी है, जो जम्मू प्रोविंस के अंदर आपने एक बड़ा सही बताया कि जम्मू प्रोविंस के अंदर जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, आप जैसे ले लीजिए सुरसर का, मानसर का, सन्नासर का, पत्नी टॉप का, या दूसरे छोटे छोटे जो जितने भी सुकराला माता का है ना, ये इस एरिया की जो रोड कनेक्टिविटी है वो तो मोटरेबल है ही नहीं है। लोकल आदमी नहीं वहां जा सकता, तो आपका टूरिस्ट कहाँ से आएगा?
और अगर टूरिस्ट आ भी जाता है तो उसको रहने के लिए एक अच्छा होटल चाहिए ना, उसको रहना वहां रुकना है तो एक अच्छा होटल चाहिए। आप होटल बनाने की परमिशन भी नहीं देते। आप आपने मानसा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है, आपने श्रीसर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है, आपने सनासर डेवलपमेंट था, पत्नीटॉप डेवलपमेंट, आप बताइए डेवलपमेंट अथॉरिटी जितनी भी बनी हुई है, इन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे क्रिएट किया? किसी होटल को, जो आदमी होटल, बड़े लोग ऐसे हैं जो ऐसे कारपोरेट सेक्टर में हमारे जम्मू के ही, वो होटल बनाना चाहते हैं, आप उनको लीज पे दे दो, आप बिल्डिंग जगह दे दो, होटल बना लेंगे। होटल बनेगा तो टूरिस्ट आएगा ना वहां पे। पहली चीज, आपने कनेक्टिविटी नहीं ठीक की है। आपने रोड कनेक्टिविटी हम कब से देख रहे हैं, रोड की कंडीशन इतने बड़े बड़े खड्डे होते हैं कि वहां चलना बड़ा मुश्किल होता है, गाड़ी की दूर की बात है। और दूसरी, जैसे आपने ये कहा कि आपने सारा फोकस, आपके पास 28 MLA हैं और उसके बाद में LOP हमारा है, आपके पास, हमारे पास MP 2 है बीजेपी के। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जितना भी प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट आता है, टनल प्रोजेक्ट आता है, पावर प्रोजेक्ट आता है, जो भी आता है वो एक ही साइड पे, एक ही रीजन में क्यों आता है? बिल्कुल, हर चीज वहीं पे है। G20 हो रही है तो कश्मीर में हो रही है, कोई बड़ा फंक्शन हो रहा है तो कश्मीर में हो रहा है, जो कुछ हो रहा है कश्मीर में हो रहा है। अब तो जम्मू के हालात ये हो गए हैं कि अगर यही हालात रहे तो आने वाले कुछ सालों के अंदर ही कुछ बिजनेसमैन तो कह रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। कुछ तो अब शिफ्ट कर रहे हैं ना यहाँ से, वो चले जा रहे हैं, कह रहे हैं हम तो कश्मीर में ही जाके काम करेंगे, जम्मू में क्या काम है। बहुत से ऐसे हैं, बहुत से आपने सोशल मीडिया में भी देखा होगा, बहुत से ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि हम जम्मू में काम नहीं रहा, जम्मू में काम नहीं करेंगे। अब छोटा बिजनेसमैन कहाँ जाए, उनके लिए क्या रहा? उनको यही था ना, टूरिस्ट आते थे यहाँ पे आके, कोई अखरोट खरीदता था, कोई बादाम खरीदता था, कोई दूसरी चीज खरीदता था, कोई राजमा खरीदता था, छोटी मोटी शॉपिंग करता, शॉल लेता था, सूट लेता था। अब ये सारे के सारे सीधे के सीधे श्रीनगर जा रहे हैं, तो वहां से जो क्या हालात है श्रीनगर में व्यापार का, वो सब जानते हैं। वहां कश्मीर के नाम से कश्मीरी सामान को किस तरह से वो बेच रहे हैं। देखो दर्जी, सबसे पहली बात है कि एक तो ट्रेन जाने से बहुत बड़ा एक अच्छी डेवलपमेंट है ये, एक ट्रेन कनेक्टिविटी ऑल वेदर थ्रू आउट द ईयर के लिए एक अच्छी है। लेकिन इसमें साइड बाई साइड आपने गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए था कि जम्मू का बिजनेसमैन उसमें सफर न करे। वो ऐसा है कि ट्रेन जो अभी कटरा से वंदे भारत ट्रेन वहां से जा रही है, सारा जो रश है वो कटरा में बिल्कुल जा रहा है। और अमरनाथ यात्रा 3 तारीख से शुरू हो रही है। और ये मैं आपको बता दूंगा कि जो ट्रेन की बुकिंग है 3 तारीख के हिसाब से, वो ऑलरेडी वंदे भारत की ट्रेन की बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। इसका मतलब है कि जो अमरनाथ के यात्री है वो उन्होंने भी तैयारी कर ली है, किसी पहले से लोगों ने करा दी हुई है। और वो जो 2 किस्म का टूरिस्ट है, एक रिलीजियस टूरिस्ट वो है कि वो पैसा खर्चता है, खर्च करने के लिए आता है, वो घूमने के लिए आता है, एंजॉय करने के लिए आता है। एक टूरिस्ट है वो ऐसे जैसे ना यात्रा के लिए आता है, सरकार की तरफ से कोई यात्रा गाड़ी जा रही है, वो ही जा रही है, बस हो जाता है। वो पैसा नहीं, ट्रेडर के पास पैसा नहीं अपना खर्च करता। वो लंगर में खाना खाएगा, भगवती नगर में रुकेगा और वहीं से चला जाएगा, वो पैसा नहीं। ये 2 जो रिलीजियस टूरिस्ट 2 किस्म के हैं। जो लोग कटरा से जाएंगे वो श्रीनगर में ऑब्वियसली रुकेंगे, एक दिन कटरा में भी रुकेंगे, आते नहीं तो जाते हैं कि वैष्णो देवी जाने के लिए, ऐसे ही वो श्रीनगर में भी रुकेंगे। एक दिन लगा लो, हम 2 दिन ही लगाते हैं, कम से कम एक दिन तो रुकेंगे ना उसमें। एक दिन सोनामर्ग में रुकेंगे, सोनामर्ग और बिल्कुल है ना, एक दिन वहां रुकेंगे, पहलगाम में पहलगाम रुकेंगे, पहलगाम वहां रुकेंगे। मतलब आपको जम्मू में रुकना कोई पसंद नहीं करेगा, जम्मू में। और सबसे बड़ी रुकेंगे भी क्यों दर्जी, सबसे बड़ी बात जो है कि आपने भी ये इस चीज को देखा होगा, जो पंथा चौक में यात्री भवन बना हुआ है, जो नया वाला बना हुआ है, उस यात्री भवन में और हमारे यात्री भवन जो भगवती नगर में, जमीन आसमान का फर्क है। जो यात्री एक बार वहां जाके रुक जाएगा, वो दूसरी बार कभी भगवती नगर में आके रुकने की अगले साल से, या वहां पे दूसरों को यही कहेगा कि आप वहां जाके रुको। इतनी अच्छी उन्होंने फैसिलिटी वहां पे क्रिएट की है, वहां कंप्लीट होगी। और जम्मू में नहीं, पत्थर भी नहीं रखा गया। यहाँ भी तो प्रपोजल था ना बाईपास पे रखने का, यहाँ भी था। पर वही बात ये आती है, जो हमारे MLA हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या कर रहे हैं,
हम लोग यहाँ पे, हम लोगों को भी मालूम है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, प्रोजेक्ट कहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। ये लोग जो है 28 MLA जो है ये एक ही प्रश्न से 10,637 करोड़ का जम्मू में क्या फायदा होने वाला है? एक ही प्रश्न का जवाब दे दीजिए। कुछ नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है आपको। रजौरी कितनी रोड कनेक्टिविटी है बताओ, इनसे जम्मू का क्या से टूरिस्ट कैसे बढ़ेगा? कश्मीर में बढ़ेगा, जाएगा, सब कनेक्टिविटी फर्स्ट क्लास हो जाएगी वहां पे, चाहे वो मुगल रोड से जाए, चाहे वो उनकी दूसरे हाईवे हैं, जो जितने भी नेशनल हाईवे श्रीनगर के हैं, काजीकुंड का है, श्रीनगर का है, सारे के सारे A1 फर्स्ट क्लास हो जाएंगे, स्विट्जरलैंड पहुंच जाएंगे, उनको जम्मू में आने की क्या जरूरत ये जो आपका, ये आपने जैसे दर्शकों को ये बता रहे हैं, जो पुंछ रजौरी का रोड है वो सिर्फ पीर पंचाल के लोग ही इस्तेमाल करेंगे, वो भी कश्मीर के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाँ, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्टों के लिए, मैं साफ बोलूंगा कि वो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्टों के लिए कनेक्ट करने के लिए श्रीनगर के। तो इससे बेटर ये नहीं है कि आप इसके साथ साथ जो रजौरी के अंदर हमारे स्पॉट्स है, बहुत खूबसूरत स्पॉट्स है, बिल्कुल है, उनको क्यों नहीं आप डेवलप करते? क्यों नहीं? क्या खूबसूरत ऊपर 7 लेक्स है, कितनी 9 लेक्स है ऊपर से, उनको किसी को दिखाया था नहीं आपने कभी? तो कोशिश ही नहीं की वहां पे टूरिस्ट को ले जाने की। उल्टा अमरनाथ के ऊपर आप चले जाए आप, क्या खूबसूरत जगह पे है। जम्मू की डिस्ट्रिक्ट की बात छोड़ो, आप कठुआ डिस्ट्रिक्ट की, उधमपुर की डिस्ट्रिक्ट की बात छोड़ो, रजौरी डिस्ट्रिक्ट में कितनी खूबसूरत जगह है। लेकिन जाएंगे कश्मीर किसी ना किसी तरीके, चाहे वो मुगल रोड से पहुंचाए वहां पे, चाहे जब नेशनल हाईवे से यहाँ से पहुंचाए, कश्मीर पहुंचाना, चाहे ट्रेन से पहुंचाए, चाहे टनल से पहुंचाए, चाहे बस से पहुंचाए, चाहे जहाज से पहुंचाए, जाओ कश्मीर, जाना कश्मीर, वहां जाकर देखो, वहां पैसा खर्च करो, उनको दे दो जितना भी है, और जम्मू जो है खाली कर दो। लेकिन एक बात हम लोग हमेशा उनको कश्मीर के जो पॉलिटिशियन है या कश्मीर की जो सरकार है उसको हम ब्लेम करते हैं, लेकिन आपने कभी ये हमने सोचा नहीं है कि वो जो कश्मीर के जो पॉलिटिशियन है, इररिस्पेक्ट ऑफ देयर पार्टी, चाहे किसी भी पार्टी के हो, बिल्कुल वो एक अम्ब्रेला के अंदर काम करते हैं, वो कश्मीर है। हाँ। वो उसी के अंडर काम करते हैं, वो लोगों के बारे में, तभी कश्मीर इतना उभरा हुआ, इतना ज्यादा वो वहां पे जो है उसकी इकॉनमी इतनी ज्यादा हाई है हमारे से। तो जम्मू के जो लोग हैं, जम्मू के जो नेता हैं, वो बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं। अगर बीजेपी वाला वो कांग्रेस के साथ नहीं है, कांग्रेस वाला बीजेपी के साथ नहीं है, पैंथर पार्टी का है तो उसके साथ नहीं है। ये जब तक ये चीजें कश्मीर से ये चीज हम लेके नहीं आएंगे, इररिस्पेक्ट ऑफ अवर पार्टी एफिलिएशन, जम्मू के लिए जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक जम्मू का कोई भला नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर कुछ सीखना है तो कश्मीरियों से कम यही सीखो कि कश्मीर को डेवलप करने के लिए उन्हें जब वो सब एक हो जाते हैं, तो जम्मू में ये नायब तहसीलदार की पोस्टें क्या, बहुत सी चीजें हैं जिस पे आप एक हो जाओ तो जम्मू आज भी टूरिस्ट मैप पे टॉप पे आ सकता है, नहीं तो पठानकोट आपके सामने ही है। नमस्कार। नमस्कार।